And a grateful thank you to the whole pyramid team and their dedicated teachers whose hard work is the reason for this wonderful performance. अब हम अनीता मैम को मंच का संचालन करने के लिए बुलाना चाहते हैं, तो कृपया वो मंच पर आएं और आगे का कार्यभार संभालें। अब वक्त हुआ है प्रधानाचार्य जी द्वारा आप सबके सामने वार्षिक रिपोर्ट रखने का। तो मैं प्रधानाचार्य जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वह मंच पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ आप सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रधानाचार्य जी का स्वागत करें। धन्यवाद। वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने से पहले मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन तालियां बजाकर नहीं कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए बच्चों के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हॉल के अंदर जरा शांति बनाए रखें तो आप ध्यान से सुन पाएंगे। मंच पर शोभायमान सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय आईपीएस मिस शिवानी महिला, मठ प्रबंधक आदरणीय आचार्य महावीर जी, मठ विद्यालय की चेयरमैन श्रीमती करुणा मैम, हमारे विद्यालय के पूर्व प्राचार्य श्री कुंदन लाल गुप्ता जी, मठ प्रबंधक कमेटी के सदस्य, विद्यालय पीटीए की अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा एवं सदस्यगण, हमारे प्रिय सभी अभिभावकगण, अन्य अतिथि, मेरे सहयोगी सभी शिक्षक, मठ विद्यालय के अन्य सदस्य, विद्यालय के वार्षिक उत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। आप सभी ने बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए समस्त मठ विद्यालय परिवार आपका आभारी एवं धन्यवादी रहेगा। मठ विद्यालय से जुड़े नए अभिभावकों को मैं विद्यालय के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगी कि इस विद्यालय की स्थापना प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय स्वामी सुमेधानंद जी द्वारा 13 अप्रैल 1991 में की गई थी। विद्यालय अपनी स्थापना के 33 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुका है। प्रारंभ में विद्यालय में केवल 6ठी से 10वीं तक की कक्षाएं थीं। सन 2007 में विद्यालय में नर्सरी से 5वीं तक की कक्षाएं आरंभ की गई और वर्ष 2017 में विद्यालय सभी संकायों के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना। इस वर्ष यहां प्ले स्कूल भी आरंभ कर दिया गया है। अभी विद्यालय में 700 से अधिक छात्र एवं छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यालय में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। विज्ञान एवं कंप्यूटर की प्रयोगशालाओं में सिलेबस से संबंधित सभी उपकरण बच्चों को उपलब्ध करवाए गए हैं। बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए पूरे कैंपस एवं हर कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अपने वादे के अनुसार इस वर्ष बच्चों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खेलकूद सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने की प्रक्रियाओं को पूरा कर बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजा गया है। आज भी विद्यालय के 15 बच्चे अंडर 19 जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए चंबा की चौगान में गए हैं। हम वहां उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन की कामना करते हैं। बच्चों को वैदिक संस्कृति एवं अच्छे संस्कारों से जोड़ने के लिए विद्यालय में सप्ताह में 2 बार यज्ञ हवन का आयोजन किया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं विद्यार्थियों में कंपटीशन की भावना बनाए रखने के लिए पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है, जहां बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मठ विद्यालय पूरे ज़िले में बच्चों में नैतिक शिक्षा, अनुशासन व संस्कारों के लिए अपना विशेष स्थान रखता है। आचार्य जी के मार्गदर्शन, अध्यापकों की कड़ी मेहनत, छात्रों की लगन एवं अभिभावकों के सहयोग के परिणाम स्वरूप विद्यालय लगातार नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। हर विद्यालय का प्रयास रहता है कि बच्चे बोर्ड की परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करें और एक अच्छा रिजल्ट दें। इस संदर्भ में भी हम अपने प्रयासों में सफल रहे हैं। हम विद्यालय में न केवल छात्रों को शिक्षा देते हैं, बल्कि उनके अंदर छिपी प्रतिभाओं को
उनके व्यवहार को, उनकी आदतों को निखारने का पूर्ण प्रयास करते हैं। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप सरल, चरित्रवान, सभ्यता, संस्कृति एवं जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने योग्य बनाना है। विद्यालय की प्रतिष्ठा का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ चुराव, भटियात, पांगी, भरमौर, सलूनी आदि दूर दराज क्षेत्रों से छात्र अध्ययनरत हैं। इसका कारण है अभिभावकों का विश्वास जो आप सबने हम पर किया है, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका यह विश्वास हम कम नहीं होने देंगे। आपके बच्चों को यहाँ ऐसा वातावरण मिलेगा जो उनकी प्रतिभा को बढ़ाने का भरपूर सहयोग करेगा। अब मैं विद्यालय की उन उपलब्धियों का जिक्र करना चाहूँगी जिन पर हमें गर्व है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में, चाहे विद्यालय स्तर की हो, जिले स्तर की हो या राज्य की, हमारे विद्यार्थियों ने हर जगह अपनी विशेष पहचान बनाई है। यहाँ से पास आउट छात्र देश विदेश में सम्मानजनक पदों पर कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश की 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं के परिणाम भी 100% एवं गुणवत्तापूर्ण रहते हैं। हमारे अधिकांश छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। इस वर्ष भी कक्षा 12वीं के 47 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए एवं अनुराग ठाकुर ने आर्ट स्ट्रीम में 93.6 अंक लेकर प्रथम स्थान हासिल किया। 91.8 लेकर तनिष्का बिजलवान ने द्वितीय एवं पलक ने 91.2 मार्क्स लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार कक्षा 10वीं में तनिका कुमारी ने 96.57% मार्क्स लेकर प्रथम स्थान हासिल किया। 95.2% अंक लेकर आयुष धीमान सेकंड नंबर पर रहे एवं 94.14% प्राप्त कर शिवेश ठाकुर तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा 10वीं के 54 छात्र भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष कक्षा 10वीं के 6 छात्रों ने बोर्ड की विभिन्न स्कॉलरशिप भी हासिल की। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में कक्षा 8वीं के छात्र योतिश ने कुश्ती प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर पर गोल्ड मेडल व जिला स्तर पर सिल्वर मेडल जीता। अर्णव ठाकुर ने शतरंज प्रतियोगिता में ब्लॉक लेवल पर सिल्वर मेडल जीता। सीनियर वर्ग में साहिल ठाकुर ने कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। हमारे विद्यालय के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं की 2 छात्राएं श्रुति एवं सुप्रिया शतरंज की विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता बनी हैं। इस वर्ष वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेकर आई हैं। हम अभिभावकों को आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में भी आपके बच्चों की प्रतिभाओं को बढ़ाने एवं निखारने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की विशेष धन्यवादी रहूँगी जिन्होंने हमारे श्रेष्ठ बच्चों को मोमेंटो स्पॉन्सर किए हैं। इस कड़ी में मैं योगेश जी इम्प्रेसिव कलर लैब, पुनीत जी चंबा हलचल, कपिल भारद्वाज जी साउंड सिस्टम एवं अंशु राजस्थान हाउस का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। मैं अपने साथी अध्यापक को, अन्य स्टाफ एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करूंगी जिनकी कड़ी मेहनत से यह संभव हो पाया। इसके साथ मैं आचार्य जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती देवी, मठ कमेटी के मेंबर्स का भी धन्यवाद करती हूँ जो मेरी योजनाओं को सफल बनाने में हर संभव मदद करते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे सबसे अधिक सहयोगी सभी अभिभावकों का आभार एवं अभिनंदन करूंगी और आग्रह करूंगी कि वह अपने नन्हे मुन्नों की प्रस्तुतियों का दिल से आनंद ले। अतः पुनः हमारे मुख्य अतिथि जी का और विशिष्ट अतिथियों का और सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य एवं अभिभावकों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए दिव्यांशी और शिवांगी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ये बातें हवाओं को बताए रखना, ये बातें हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा देश में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे विद्यालय के
दूसरी कक्षा के छात्रों को एक देशभक्ति की सुंदर सी प्रस्तुति लेकर जोरदार तालियां हो जाएं इन बच्चों के लिए। सुंदर, बहुत ही सुंदर और मनमोहक प्रस्तुति थी। ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो
इस भारत के लिए। A special thanks to Mrs. Ruchika ma'am, whose guidance brightened every plan. You have turned their dreams into a dance. With every step, you gave them a chance. Life is all about living each moment to its fullest as if it's your last. And what better way to express it than through dance? The dance of 4th class on जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि हो वो आखिरी बार will take us on this exciting journey. अब मंच पर आ रहे हैं कक्षा 4th के छात्र छात्राएं एक अनोखे नृत्य के साथ, जो हमें यही सीख देगा कि हर पल को ऐसे जियो जैसे हो वो आखिरी बार। खुशियों से भर लो दिल और कर लो सपनों का विस्तार। ये बच्चे लेकर आ रहे हैं जीवन का ये खास संदेश, तो तालियों के साथ इनका स्वागत करें। रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Living every moment, now we're having a blast, singing oh eh oh. Living every day like it's your last, singing oh eh oh. Living for today, letting go of the past, singing oh eh oh. Give it up, everybody sing oh eh oh. हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं हर तुरुत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूसरे से कहें यूं। ये बातें हैं छोटी मोटी बातें, ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आँखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। दुनिया मतलब की यार है, इसकी आदत बेकार है, इससे कम रखना वास्ता तू अपनों से रखना दोस्ती, इनसे ही पूरी हर कमी, इनमें ही ढूंढ रास्ता तू। न जाना ये तूने न जाना, ये मंजिल तेरी इन्हें है तुझे पाना, है मैंने कहा जो वो सुन ले जमाना मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। क्या शानदार और जोशीली प्रस्तुति थी। इन बच्चों ने हमें सिखाया कि हर पल को खुलकर कैसे जीना चाहिए। उनकी ऊर्जा और उत्साह ने तो हम सभी को मोह लिया।
A special thanks to Mr. Mridul sir and Meenakshi ma'am, who made this performance so lovely and joyful. अब बारी है एक खास पेशकश की, जहां बहस होगी मजेदार लेकिन अंदाज होगा कव्वाली का। जी हाँ, पेश करने जा रहे हैं कक्षा 5वीं के छात्र छात्राएं एक कव्वाली नृत्य, जिसमें होगा संवाद शिक्षकों, छात्रों और माता पिता के बीच। तो तालियों के साथ स्वागत करें हमारी अगली प्रस्तुति का। कुछ सुनाने आए हैं, कुछ फरियादें और कुछ पैगाम लाई हैं। शिकायतें आज ये सरेआम लाई हैं। रुतबा खुद का एक दूसरे पर जमाने अपनी बातें मनवाने आई हैं। आपस में चिड़ी देखो आज ऐसी जंग है, आपस में चिड़ी देखो आज ऐसी जंग है। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग है। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग है। जीने का सोच सबका अपना अपना ढंग है, जीने का सोच सबका अपना अपना ढंग है। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग है। ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग है। बयां कीजिए अपनी परेशानियों को, हाले दिल और इनकी नादानियों को। आप किन बातों से झुंझलाते हैं, चलिए आज पहले उन्हें ही सुलझाते हैं। इरशाद इरशाद इरशाद, अजी सुनिए। अपनी शर्तों पर मोल हमें ले जाती है, अपनी शर्तों पर मोल हमें ले जाती है। घर से निकलते ही आंखें दिखाती है, घर से निकलते ही आंखें दिखाती है। जिद ना करना, तमीज में रहना, भेजे में हमारे डलवाती है। पर आपकी कसम हम फिर भी नहीं सुधरते, बड़ी ही ढीठ नस्ल के हैं। वाह 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 वाह। हम नवाब हैं, बेहिसाब हैं, लाजवाब हैं, खुली किताब है। हम नवाब हैं, बेहिसाब हैं, लाजवाब हैं, खुली किताब है। जमीन पर यूं लेट जाते हैं, रो रो कर अपनी बातें भी मनवाते हैं। घर आकर चाहे डांट हम खाते हैं, अरे कभी 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 तो चपेट भी लग जाते हैं। चपेट? हाय अल्लाह, एक्सक्यूज मी, मारना तो अलाउड ही नहीं है। ये मत सोचिए आप ही आप हैं,
फरमाइए हम तुम्हारे बाप हैं। अगर आप बाप हैं हम भी बाप रे बाप हैं। आपस में छिड़ी देखो आज ऐसी जंग है। आपस में छिड़ी देखो आज ऐसी जंग है। हम इनसे तंग हैं, ये हमसे तंग है। हम इनसे तंग हैं, ये हमसे तंग है। अब आप रखिए अपने ख्यालात, पेश कीजिए आप अपने दिल की बात। होली दिवाली पर पकवान हम बनाते हैं, ये नवाब जाते हैं शौक से ना खाते हैं। हमें पता है आप क्या क्या पकाते हैं। टिफिन में घिया टिंडे तोरी ही सजाते हैं। बिना बात के यूं नखरे दिखाते हो, बेवजह हमें यूं ही सताते हो। बिना बात के यूं नखरे दिखाते हो, बेवजह हमें यूं ही सताते हो। जब हम छोटे थे तो सब कुछ खाते थे, तुम बर्गर पिज्जा के पीछे ललचाते हो। अजी सुनिए ना, आप साग सब्जियां इसलिए खाते थे क्योंकि आपके जमाने में जोमेटो स्विगी से ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आते थे। आपस में छिड़ी देखो आज ऐसी जंग है। आपस में छिड़ी देखो आज ऐसी जंग है। हम इनसे तंग हैं, ये हमसे तंग है। हम इनसे तंग हैं, ये हमसे तंग है। रखिए खाने पीने और शॉपिंग को एक साइड, चलिए डालते हैं पढ़ाई पर लाइमलाइट। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, यही आपसे हमारा अब सवाल है। अपनी सारी बातें हमसे मनवाते हैं, नंबर ना जाने फिर भी कम क्यों लाते हैं। अपनी सारी बातें हमसे मनवाते हैं। आप दिन में हमें तारे दिखाते हैं। सारे सब्जेक्ट हमारे दिमाग में गोल गोल घूम जाते हैं। अरे गोल गोल नहीं, गोल मोल हो जाते हैं। नंबरों के पीछे हमको भगवाते हो, स्कूल के बाद भी ट्यूशन लगवाते हो। फिर भी पढ़ ले की रट लगाते हो। हमारा मुकाबला एक दूजे से करवाते हो। हुनर हमारा पहचान नहीं पाते हो। हुनर हमारा पहचान नहीं पाते हो। पढ़ते हो इतना पढ़कर जरा से नंबर तुम लाते हो। सच तो ये है कि मोबाइल और टीवी में तुम खो जाते हो। मोबाइल की ना कीजिए कोई बात आज, वरना खो जाएंगे आपके सारे छुपे राज। व्हाट्सएप फेसबुक से होता है आपके दिन का आगाज। है ना ये सेल्फी लेने का अंदाज, क्यों मम्मी? चल बैठ निकम्मी। आपस में छिड़ी देखो आज ऐसी जंग है। आपस में छिड़ी देखो आज ऐसी जंग है। हम इनसे तंग हैं, ये हमसे तंग है। हम इनसे तंग हैं, ये हमसे तंग है। गौर फरमाइएगा, अब हम भी कुछ बतलाते हैं। जिंदगी का फलसफा आपको समझाते हैं। इरशाद इरशाद इरशाद। आप सही हैं, आप भी सही हैं। दरअसल उम्र का फासला यही है, जो चलता आ रहा है बरसों से, नहीं बदल सकते कल या परसों से। मत कीजिए आप इनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस, सिर्फ दीजिए सपोर्ट और मोटिवेशन। दीजिए इतना जितनी इनको है नीड, वरना बढ़ती जाएगी इनकी ग्रीड। हाँ तो बच्चों अब तुम भी सुनो।
करते हैं पूरी जब ये हर फरमाइश, पूरी करो आप भी इनकी हर ख्वाहिश। करते हैं पूरी जब ये हर फरमाइश, पूरी करो आप भी इनकी हर ख्वाहिश। आपके संग हम हैं तो कैसा गम है, आपके संग हम हैं तो कैसा गम है। ये आपके संग है, आप इनके संग हैं। ये आपके संग है, आप इनके संग हैं। ये आपके संग है, आप इनके संग हैं। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपने मुकाम को जरूर हासिल करेंगे। बस आप इनका हर कदम पर साथ दीजिए और इनका हौसला बढ़ाइए। ये हमारे दौर की ही पतंग है, जीवन में इनसे ही बस हर उमंग है। हम इनके संग हैं, ये हमारे संग हैं। 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 क्या शानदार और मनोरंजक कव्वाली रही। शिक्षक, छात्र और माता पिता के बीच का यह बहस भरा संवाद हमें हंसाया, सोचने पर मजबूर किया और बहुत कुछ सिखा गया। डियर कमली मैम, आज 5वीं कक्षा के कव्वाली प्रदर्शन ने न केवल इन बच्चों की प्रतिभा को दर्शाया है, बल्कि आपकी मेहनत और समर्पण को भी दर्शाया है। आपकी देख रेख में ही इन बच्चों ने अपनी प्रतिभा को पहचाना और उसे विकसित किया। Now I would like to request Anita ma'am to come to the stage and take the charge of the stage. धन्यवाद बच्चों। संबोधन के अगले क्रम में मैं हमारे मुख्य अतिथि मैडम IPS मिस शिवानी महिला जी से निवेदन करूंगी कि वे उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। हुनर देखना है तो उन कारीगरों का देखो, हुनर देखना है तो उन कारीगरों का देखो जो पत्थर में जान डालते हैं। जज्बा देखना है तो ऐसी शख्सियत का देखो, जज्बा देखना है तो ऐसी शख्सियत का देखो जो अपराधियों को भी सुधारने का हुनर पालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदया जी, आपका स्वागत है। Good evening everyone. Thank you so much Principal Ma'am, entire team and the school management team for inviting me to this annual day celebration. Thank you for giving me this opportunity to interact with the parents and the students of the school. This reminds me of my old days when I used to prepare for the annual day in my school, and the performance given by the students were really incredible, and they motivated also a lot of us, especially the parents. So thank you so much for that amazing performance. I will not take much of your time. At this stage when you came to me for guidance and inspiration, I would like to emphasize on few things which I have learned over a period of time, which I think will be helpful for the students and the parents as well. The first thing is, please learn from your mistakes. Making mistake is not a crime, and it's a good thing that you are learning something new, you are progressing, but you need to learn from your mistakes, which is very important. The second thing is that give your 100% to your dreams. Whatever dream that you have in your mind, please give your 100% to that dream. And never regret about things. Just do whatever you want to, whatever you believe in, just do it. Don't think that I should not do it, I should do it later. Do it that time itself. Otherwise you will have that regret that काश उस टाइम मैं कर लेता या कर लेती, काश उस टाइम ये हो जाता, ये नहीं होता. इससे better है that you do it and you fail or you pass in it. And the last is stay positive and believe in yourself. And if you think you can, then you can. If you think you can't, then you can't. So please believe in yourself and always give your 100% to your dreams and always stay positive.
Thank you so much. Thank you, ma'am, for inviting me to this annual day celebration. I wish a lot of success to all the students present here. Thank you so much. मैं मुख्य अतिथि महोदया जी का एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ। आप एक सशक्त व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। आप में आज की युवा पीढ़ी की नारी शक्ति के वे सभी गुण विद्यमान हैं जो एक पिता, सारा समाज व देश अपनी बेटी में चाहेगा। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। मैं आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए शिवांगी व दिव्यांशी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तन, मन और आत्मा का मेल, योग है सच्चा जीवन का खेल, प्रकृति की लय जीवन की सीख, आइए मिलकर देखें यह अनूठी रीत। Let us welcome the girls of class 6 for their outstanding yoga dance performance that will mesmerize your senses and will surely take your heart away. They are coming with an incredible performance. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इनका। जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्बोधिवासं गदत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम् सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननम प्राण गुंजन धनन गणनम उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननम प्राण गुंजन धनन गणनम उतरे मुझ में आदि योगी।
begins. Dear Anita ma'am, today's mesmerizing yoga dance wouldn't have been possible without your support and dedication. Thank you so much. आने वाली पीढ़ी है प्यारी तो पर्यावरण को बचाना है हम सब की जिम्मेदारी। हमारे जीवन में पर्यावरण का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी करना मुश्किल है। आज हम देख रहे हैं कि गर्मी का बढ़ना, समय पर बारिश का ना होना, इन सब कारणों के पीछे कहीं ना कहीं हम मनुष्यों का ही हाथ है। और इन्हीं सब समस्याओं को लिए हमारे छठी क्लास के बच्चे इनका समाधान ढूंढने के लिए आ रहे हैं। Please welcome the talented actors of class 6 for their act on Environment Day with a big round of applause. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा।
कि ये जिंदगानी मेरी आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। I really appreciate your hard work. Your dazzling act was a lit. You really taught us the value of our environment. Thank you so much, Mrs. Babita Badotra ma'am, for this inspiring performance. Now, I would like to call Mrs. Anita ma'am. Ma'am, please come to the stage and take charge of the stage.